क्या सचमुच 2026 में पूरा उत्तराखंड पानी में समा जाएगा? आखिर क्यों दिया मां धारी देवी ने उत्तराखंड को श्राप? और क्या है उत्तराखंड के बर्बाद होने की असली सच्चाई? 16 जून 2013 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक लोग भुला नहीं पाए। धारी देवी की मूर्ति जो लगभग 500 वर्षों से अपने स्थान पर विराजमान थी, उसे सरकार ने हटा दिया और उसी शाम केदारनाथ घाटी में सबसे बड़ी तबाही शुरू हो गई। मात्र 6 घंटों में करीब 6000 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्या यह सब केवल एक इत्तेफाक था या फिर 500 साल पुरानी देवी का श्राप जिसे आज तक हमसे छुपाया गया? धारी देवी को चारों धामों की रक्षक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके आशीर्वाद के बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी रह जाती है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक मां काली को समर्पित है और इसे अत्यंत रहस्यमय एवं शक्तिशाली माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से, जब एक परियोजना के चलते धारी देवी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाने का प्रस्ताव सामने आया। परियोजना के मुताबिक मंदिर जिस चट्टान पर स्थित था वह बांध के जल भराव क्षेत्र में डूबने वाला था। इसीलिए प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने एक योजना बनाई कि मूर्ति को नीचे से हटाकर ऊंचाई पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाए। लेकिन क्या वाकई यह निर्माण सुरक्षित था या फिर यह वही भूल थी जिसने उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही को न्योता दे दिया था? स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किए और हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करी कि मूर्ति को उसके मूल स्थान से ना हटाया जाए। लेकिन साल 2013 में हाई कोर्ट ने मूर्ति को हटाने का फैसला दे दिया। 16 जून 2013 की शाम मंदिर समिति ने मजबूर होकर देवी की मूर्ति को ऊंचे चबूतरे पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इसके लिए 3 पुजारी और 2 स्थानीय लोगों ने मिलकर मूर्ति को शिला से अलग किया। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसे ही मूर्ति को उठाया गया, आसमान में भयंकर बिजली चमकी, तेज गर्जना हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग डर से कांप उठे और इसे देवी के क्रोध का संकेत मानने लगे। धारी देवी मंदिर समिति के पूर्व सचिव देवी प्रसाद पांडे कहते हैं, शाम तक मंदिर घुटनों तक पानी में डूब गया था। 500 साल तक किसी ने भी धारी देवी की मूर्ति को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन साल 2013 में जब सरकार ने वह मूर्ति हटाई तो क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। भारत के इतिहास की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी और इस तबाही का राज शायद उसी मूर्ति में छुपा हुआ था। स्थानीय पंडित और गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि धारी देवी को मत छेड़ो, नहीं तो महाविनाश होगा। लेकिन जब उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो ऐसी कुदरती आफत आई कि पूरा देश हिल गया। जैसे ही शाम के 6:30 बजे धारी देवी की मूर्ति का स्थानांतरण पूरा हुआ, ठीक 1 घंटे बाद 7:30 बजे केदारनाथ में पहला बादल फटा। यह एक जोरदार विस्फोट जैसा प्रतीत हुआ जिसने वहां मौजूद अधिकतर घरों को हिलाकर रख दिया। उस रात लगभग 250 लोगों ने मंदिर के अंदर शरण ली। मंदिर पूरी तरह पानी से भर चुका था और जो लोग अंदर जगह नहीं पा सके उन्होंने प्रार्थना हॉल में ही रात बिताई। बाहर क्या हो रहा था इसका अंदाजा केवल उस भयंकर पानी की आवाज से लगाया जा सकता था जो मंदिर की मजबूत दीवारों से लगातार टकरा रहा था। 17 जून 2013 की सुबह ठीक 6:15 पर उत्तराखंड के चोराबाड़ी झील का बांध टूट गया और सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। इसका मतलब यह था कि लगभग 262 मिलियन लीटर पानी एक झटके में नीचे बहती नदी मंदाकिनी में उतर गया, जिसने आगे चलकर एक भयंकर तबाही को जन्म दिया। सुबह 7 बजे चोराबाड़ी झील से निकला पानी और मलबा विनाश की एक बाढ़ बनकर मंदाकिनी नदी के दोनों किनारों को अपने साथ बहाता हुआ केदारनाथ में प्रवेश कर चुका था। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह था एक घातक मिश्रण जिसमें शामिल थे विशाल पत्थर, बर्फ के टुकड़े और पेड़ों के अवशेष। इस विनाशकारी प्रवाह ने जो भी उसके रास्ते में आया उसे मिटा डाला। केदारनाथ की संकरी गलियां, दुकानें की कतारें, घर और आश्रम, सब कुछ मिनटों में इस तबाही की लहर में समा गया। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह धारी देवी का क्रोध था। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 की इस भयावह आपदा में 654 लोगों की जान चली गई थी। करीब 3 लाख तीर्थयात्री और पर्यटक अलग अलग घाटियों में फंस गए और 20,375 गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए। यह त्रासदी 2004 की सुनामी के बाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। लेकिन सवाल आज भी वही है,
क्या यह सब माँ धारी देवी की मूर्ति को हटाने का परिणाम था या सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, आखिर धारी देवी कौन है और इनका इतिहास क्या है? तो आइए जानते हैं धारी देवी से जुड़े उन रहस्यों के बारे में जो आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। धारी देवी का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह मंदिर द्वापर युग की सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है, जिसे पांडवों ने भी पूजा था। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव 13 वर्षों के वनवास के दौरान हिमालय की कठिन यात्राओं से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इसी स्थान पर मां धारी देवी की उपासना की थी। यह मंदिर उस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्राचीन मार्ग पर स्थित था। द्वापर युग में निर्मित होने के कारण इसे आज भी 500 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी पौराणिक पहचान है। एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब वह मात्र 7 वर्ष की थी तो उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके 7 भाइयों ने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके भाई उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसके 2 मुख्य कारण थे। सबसे पहला, उनका रंग बहुत अधिक सांवला था और दूसरा, कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि इस लड़की की कुंडली उसके भाइयों के लिए अनिष्टकारी है। जब तक यह बच्ची जीवित है तब तक भाइयों के जीवन पर संकट बना रहेगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे परिवार पर दुर्भाग्य छाने लगा। 7 में से 5 भाइयों की अकस्मात मृत्यु हो गई। तब शेष 2 भाइयों को यह भय सताने लगा कि कहीं अगला नंबर उनका न हो। तब उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई और अपनी बहन की हत्या कर दी। अमावस्या की एक अंधेरी रात में उन सभी ने मिलकर अपनी बहन का सर काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस बेचारी लड़की को पता तक नहीं चला कि उसके ही प्रिय भाई, जिन्हें वह अपना सब कुछ मानती थी, उसने ही उसे मार दिया। वह निर्दोष बच्ची, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, उसका कटा हुआ सिर नदी की तेज धाराओं में बहते हुए आगे बढ़ रहा था। उस बच्ची का सर नदी में बहते हुए कल्यासौर नामक स्थान पर धारी गांव के पास एक शिला से टकराया। उसी समय धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। तभी उसकी नजर नदी की तेज धाराओं में बहती किसी चीज पर पड़ी। जब उस व्यक्ति ने ध्यान से देखा तो वह कोई लड़की लग रही थी। लड़की के मासूम चेहरे को देख उसका मन झटपटा उठा। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन तेज धारा देखकर डर गया। उसे लगा कि अगर वह नदी में उतरा तो शायद वह भी डूब जाएगा। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा ले। मैं तुझे वचन देती हूँ, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ सीढ़ी बना दूंगी। जैसे ही वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बन गई। जब वह व्यक्ति पास पहुंचा तो उसे केवल एक कटा हुआ सिर मिला, जिससे वह डर गया। तब उस सिर से फिर से दिव्य आवाज आई, मैं शक्ति का रूप हूँ, मेरे सिर को पास के पवित्र स्थान पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और इस तरह माँ धारी देवी की पूजा की शुरुआत हुई। धारी देवी के शरीर का निचला हिस्सा बहते हुए काली मठ पहुंचा, जहां आज भी यहाँ माँ मैथाली या काली देवी के नाम से पूजा जाता है। धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह वे एक मासूम कन्या के रूप में दिखाई देती है तो दोपहर होते होते एक युवा स्त्री का रूप ले लेती है और जैसे जैसे शाम ढलती है तो देवी का चेहरा वृद्ध की तरह प्रतीत होता है। यह परिवर्तन ना तो कोई जादू है ना कल्पना, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे लाखों श्रद्धालु अपनी आंखों से देख चुके हैं और बार बार अनुभव कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। माँ धारी देवी की यह रहस्यमयी घटना वास्तव में विज्ञान और आध्यात्म के अद्भुत संगम का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी माँ धारी देवी का इतिहास और उनसे जुड़ी वह रहस्यमयी कहानी जिसने सदियों से लोगों को चमत्कृत किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।